औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग वाटसन क्रिक मॉडल पढ़ेंगे आज। इसका डीएनए का हमने स्ट्रक्चर कल पढ़ा था, तो आज जो है हम डीएनए वाटसन क्रिक मॉडल पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात देखें, हम लोग 1953 के अंदर जेम्स वाटसन एंड क्रिक फ्रांसिस क्रिक, टू यंग रिसर्चर्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, proposed a double helical structure of the DNA molecule। तो देखिए 1953 के अंदर ये, ठीक है, टू रिसर्चर्स थे, ठीक है, ये टू हैं, वाटसन हो गया, जेम्स वाटसन, ठीक है, एंड फ्रांसिस क्रिक। ये टू यंग थे रिसर्चर, कौन सी यूनिवर्सिटी में? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर, जिन्होंने प्रपोज किया, ठीक है, जिनने प्रपोज्ड अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये जो डीएनए का, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको इन्होंने क्या किया था? प्रपोज किया था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और ये जो मॉडल है, हम लोगों ने इसी के रेलिवेंट डाटा हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, ठीक है, और आज हम लोग मॉडल इसका पढ़े हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, तो डीएनए मॉलिक्यूल जो है इज मेड अप ऑफ टू स्ट्रैंड्स। डीएनए मॉलिक्यूल किससे बनता है? टू स्ट्रैंड से बनता है। कल भी हम लोग ने देखा था, ठीक है, राउंड नमा, ठीक है, टू स्ट्रैंड से वो बनता है, जिसमें जो कि ट्विस्ट होते हैं, ओके, ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। तो यहां पर हम बात करते हैं, देखें एक मिनट, ये हमारे पास डीएनए का स्टैंड, ये मैंने स्ट्रक्चर में स्टैंड निकाला है, ठीक है। यहां पर आपको नजर आ रहा है कि ये डीएनए का जो स्टैंड है ये डबल है, ओके। और फिर उसके साथ हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, इसके साथ ही आगे बेसिस अटैच हैं, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं, एटी, ठीक है, जीसी, या फिर एटीटीए करके, सीजी करके। तो यहाँ पर ये देखें, आपको स्ट्रक्चर के अंदर भी नजर आ रहा होगा, ऐसे अटैच होते हैं। और ऊपर से, और इसके दरमियान देखे बॉन्ड्स भी होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ए के दरमियान देखे टू, और टी के दरमियान, ए टी के दरमियान या टी ए के दरमियान टू हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि हम बात करें जीसी के दरमियान, तो आपको ये यहाँ पर देखें, आपको नजर आ रहा है थ्री ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और इसके साथ देखें दोबारा, बैक टू द टॉपिक, हम लोगों ने पहले बात की यहाँ पर के ये मेड अप ऑफ टू स्ट्रैंड्स, जो मैंने पीछे आपको भी बताया। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी सेम ही है, उसमें बहुत मैनी न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो अटैच होते हैं, जैसा कि एडेनिन था, थाइमीन था, साइटोसिन था, गवानीन वगैरह एटसेट्रा, विच आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ ट्विस्ट हुए होते हैं। जैसे कि वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, एक दूसरे के साथ ट्विस्ट है। जैसे आप एक रस्सी को हम लोग मरोड़ते हैं ना, तो उसमें ट्विस्ट से बनते हैं, इसी तरह ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी ट्विस्ट होता है डीएनए का, ओके। और टू फॉर्म इस तरह डबल हेलिक्स की फॉर्म में बना। द बेसिस ऑफ टू स्ट्रैंड्स आर पॉइंटेड इनवर्ड। देखिए यहाँ पर जो बेसिस हैं टू स्ट्रैंड्स की, वो जो हम स्ट्रैंड्स पढ़ के हैं वो पॉइंट होती हैं इनवर्ड, अंदर की तरफ ही हैं बेसिस, फॉर्मिंग बेस पेयर, जिसको हम लोग ये बेस पेयर का नाम दे रहे हैं। ये देखिए आपको नजर आ रही हैं, ये इनवर्ड ही हैं, बेसिस हैं, ठीक है, ए टी हो या टी ए हो, ये बेसिस जो है इनवर्ड की तरफ है, ओके। और इनको हम लोग यहाँ पर बेस पेयर का नाम भी दे रहे हैं। देन द डबल हेलिक्स लुक लाइक अ लैडर। तो ये देखें, जो डबल हेलिक्स है वो एक लैडर, आपने पीछे भी देखा है, वो लैडर की तरह, सीढ़ी की तरह ही लग रहा है ना, सेम टू सेम। आपने अगर उसकी स्ट्रक्चर को सही फिग को आपने गौर से देखा है, तो आपको लैडर लाइक ही लग रहा है। upright of this ladder जो are made up of sugar and phosphate components of nucleotide, जो upright है लैडर की, वो किससे बनी है? शुगर से और फास्फेट कंपोनेंट से बनी है, ठीक है, शुगर और फास्फेट से, जो कि किसके कंपोनेंट है? न्यूक्लियोटाइड्स के हैं। हम लोगों ने कल वाले लेसन में भी पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, वो खुद किससे कंपोज हुए। तो यहाँ पर वही बात है कि जो लैडर है
अपराइट वो मेड अप वो शुगर और फास्फेट से बने हैं, ठीक है, इन दो चीजों से, जो कि कंपोनेंट किसके हैं, न्यूक्लियोटाइड के हैं। फिर आगे रंग्स की बात करें तो वो किससे बनी है, वो नाइट्रोजिनस बेसिस से बनी है। नाइट्रोजिनस बेसिस कौन सी होती हैं, वही, ठीक है, ATGC, ठीक है, एडेनिन थाइमिन, वही चीजें आ गई आगे से। तो ईच रंग इज मेड अप ऑफ प्यूराइन। देखिए यहाँ पर अभी रंग की बात करें तो वो हर जो रंग है वो बनती किससे है, प्यूराइन से, ठीक है, और बेस मैच्ड विद पाइरिमिडाइन, और आगे से मैच किसके साथ हो रही है, पाइरिमिडाइन के साथ। तो यहाँ पर जो हम बात करें प्यूराइन का, ठीक है, प्यूराइन का जो कंसेप्ट है, प्यूराइन में यहाँ पर ए और जी आ जाते हैं, ठीक है। तो ए और जी जो उनसे हैं ये प्यूराइन में आते हैं, जबकि जो पाइरिमिडाइन है उसके अंदर सी और टी आते हैं। हालांकि जो ए है, हमने क्या बात की, वही कि ए के साथ जी ने अटैच नहीं होना, ए के साथ टी ने अटैच होना है, और जो जी है उसके साथ हमेशा से सी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है कि जो प्यूराइन है हमारे पास, ये जी है, ठीक है, बेस मैच्ड विद पाइरिमिडाइन, वो मैच किसके साथ होंगी, पाइरिमिडाइन के साथ, जो कि हमारे पास सी टी है, यानी कि ए यहाँ पर दो वो हुए, दो ये हुए, और ए ने टी के साथ, जबकि जी ने सी के साथ अटैच होना है। तो कीपिंग द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल अ कांस्टेंट 2 नैनोमीटर 2 nm, ठीक है। तो यहाँ पर वो फिर जो डायमीटर हमने कल भी पढ़ा था वो 2 नैनोमीटर ही होगा, ठीक है। द मैचिंग इज हाईली स्पेसिफिक, एडेनिन ऑलवेज मैच्ड विद थाइमीन। तो यहाँ पर देखें वही बात जो मैंने ऊपर बताई आपको कि मैचिंग जो है वो हाईली स्पेसिफिक होगा। जो एडेनिन है, एडेनिन इज ऑलवेज मैच्ड विद थाइमीन। तो थाइमीन क्या है, टी स्टार्ट से देखे ना, फर्स्ट लेटर से उन्होंने रिप्रेजेंट किया इसे, तो ए इज ऑलवेज मैच्ड विद टी, एंड साइटोसिन इज अटैच्ड विद ग्वानिन। तो साइटोसिन इज सी किसके साथ अटैच है, जी के साथ, वही बात। तो अभी देखें ए टी, चाहे टी ए करे, फिर इसी तरह जी सी, और सी को बेशक जी करे, पेयर्स इस तरीके से इनके जो जोड़े हैं वो बनते हैं, पेयर्स आर फॉर्म्ड। अभी नीचे देखें, फिर वो इस मॉडल के अंदर कह रहे हैं, ठीक है, इस मॉडल के अंदर उन्होंने एक और बात पेश की, उन्होंने कहा कि 2 स्टैंड्स, वही चीजें बार बार से रिपीट की गई हैं। देखें ऊपर लिखा हुआ तकरीबन ये एक दूसरे मिलता जुलता ही है, बस उन्होंने थोड़ी वर्डिंग चेंज करके न्यू एक सेंटेंस दे दिया ताकि थोड़ा सा उन्होंने भी कुछ इसको ज्यादा तरीके से एक्सप्लेन किया, बाकी इजी है, बिल्कुल मिलता जुलता ही है एक दूसरे के साथ, ठीक है। द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, वही बात, 2 स्ट्रैंड है तो सबको पता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो 2 ही स्ट्रैंड होंगे इसके डीएनए के, वो आर हेल्ड टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं ना। हम लोगों ने पीछे स्टैंड जब देखा भी है, यहाँ पर हम दोबारा देखें तो ये 2 स्टैंड है वो एक दूसरे के साथ हेल्ड हुए हुए हैं, ओके। 2 स्टैंड क्या हुए, एक दूसरे के साथ हेल्ड हुए हुए हैं, इकट्ठे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, हेल्ड टुगेदर बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और उनके साथ जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ हेल्ड हैं, उनके साथ बेसिस अटैच हैं, बेसिस के सेंटर में क्या है, आगे से बॉन्ड्स अटैच हैं। तो ये 2 स्ट्रैंड भी किसके साथ फिर अटैच हुए, बेसिकली देखें हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, हम लोग 5 वाला पढ़े हैं, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर देखिए 2, ओके, हम कौन सा वाला पढ़े हैं, 5 वाला पढ़े हैं। फिर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन ए एंड टी, वो ही मैंने पहले भी बताया, ठीक है, कि जो है एडेनिन और थाइमीन, ए और टी के सेंटर में बिटवीन 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि जी और सी के दरमियान 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंड 3 बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन जी एंड सी। Because hydrogen bonds exist between the bases in a base pair, okay, the double helix is stabilized as a duplex DNA molecule, जो कि आगे से composed have 2 anti-parallel strand, ठीक है, 2 ये क्या है, एंटी पैरेलल स्टैंड है, एक की डायरेक्शन क्या है 3 to 5 है, और दूसरे की क्या 5 to 3 हुई, ठीक है। 1 की डायरेक्शन क्या है, ये एंटी पैरेलल स्टैंड है, ठीक है।
तो एक जो है वो 3' to 5' है और दूसरा जो है वो 5' to 3' है। और ईच अभी देखें जो एक स्ट्रैंड की टर्न है, ठीक है, इस डबल हेलिक्स ये जो टर्न है ना सिंगल वाली वो 3.4 नैनोमीटर लॉन्ग है। ओके, देखिए 6 पॉइंट है। तो हमने क्या चीज पढ़ी है कि ये 3.4 नैनोमीटर लॉन्ग है ईच टर्न, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ 10 बेस पेयर्स और 10 बेस पेयर्स उसके अंदर होती हैं। वन टर्न 3.4 नैनोमीटर लॉन्ग है और ईच उस टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स हैं। और हम देखें फिर लार्जर, हम पीछे वाला कंसेप्ट सेम आ गया, लार्जर यहाँ पर मेजर ग्रुप्स और स्मॉलर माइनर। हम जो बड़ी चीज है उसको हम मेजर ही कहते हैं, तो माइनर हमेशा छोटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर भी वो जो टर्न्स बनी हुई हैं उसमें जो लार्जर वाली होगी उसको मेजर ग्रुप्स और स्मॉलर माइनर ग्रुप्स आर अपेरेंट अलोंग द एक्सिस, जो एक्सिस में है, ठीक है, प्रोटीन दैट जो कि बाइंड हो रही है टू द डीएनए ऑफन फिट है इनटू दीज ग्रुप्स में। फिर जो बेस पेयर्स हैं वो प्लेनर और साथ फ्लैट और क्या है स्टैक हैं 0.34 नैनोमीटर अपार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। तो यहाँ पर हाइड्रोफोबिक क्या है, वाटर हेटिंग इंट्रैक्शन, ठीक है, वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक का हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन वाटर, फोबिक मीन यहाँ पे फोबिया हो रहा है, ठीक है, हेटेड, जबकि फिलिक यहाँ पे लव के लिए यूज हो रहा था, ठीक है। हाइड्रोफिलिक यहाँ पर हाइड्रो वाटर वो वाटर लविंग होते हैं, जबकि यहाँ पर बात हो रही है कि एज अ रिजल्ट ऑफ फोबिक इंट्रैक्शन, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ वाटर हीटिंग इंट्रैक्शन। तो वहां पर जो बेस पेयर्स थी वो क्या थी, फ्लैट एंड स्टैक थी और साथ उन्होंने उसका 0.34 नैनोमीटर उसका उन्होंने डिस्टेंस भी बताया, ठीक है, उसका उन्होंने पूरे तरीके से उसको हाईलाइट किया। तो ये जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर ओवरऑल देखें जो एडेनिन और थाइमीन है विल ऑलवेज अकर, ठीक है, इन द सेम प्रोपोर्शन इन एनी डीएनए मॉलिक्यूल। वही बात कि ए और टी जो है वो हमेशा से सेम ही मतलब हमेशा डीएनए के जो स्टैंड है वहां पर सेम एक दूसरे के साथ ही होंगे। इसी तरह एज वेल एज जो जी और सी है बिकॉज ऑफ दिस बेस पेयरिंग, जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा जैसे ए और टी है, एट द एंड जो ए और टी है वो हमेशा डीएनए के अंदर क्या हो गई, सेम पोर्शन में होगी, ठीक है, सेम प्रोपोर्शंस में, यानी हमेशा एक दूसरे के साथ होंगी ए और टी, या टी ए कर ले, ठीक है, दोनों से एक ही है लेटर, ठीक है, बेशक एडेनिन पहले लगे थाइमीन पहले लगे, पर इन दोनों ने लगना एक दूसरे के साथ ही है। जबकि हम बात करें जीसी की तो वो सेम टू सेम उसकी तरह वो भी एक दूसरे के इसी तरह ही होंगी डायरेक्शन में। तो ये हम लोगों ने वाटसन क्रिक मॉडल पढ़ा था। आई होप आपको समझ आई होगी। समझ आए तो प्लीज मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक न्यू टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।